प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जन सुराज का ये कहना था कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने आचार संहिता लागू होने के बाद पैसे बांटे, लिहाजा पूरे राज्य के चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए। जी हाँ, ये याचिका लेकर के प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस पर आज सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई सीजेआई की बेंच कर रही थी और सुनवाई के दौरान जजों ने प्रशांत किशोर को तगड़ा झाड़ दिया। जजों ने प्रशांत किशोर से यह कहा कि आखिर किस आधार पर आप पूरे राज्य के चुनाव को खारिज करने और रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सीजेआई की अदालत में प्रशांत किशोर की याचिका पर क्या सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए कैसे कुछ ही देर में प्रशांत किशोर की टीम ने याचिका वापस लेने की बात जो अदालत की तरफ से कही गई वो मान ली। जन सुराज ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी याचिका में बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपये सीधे नकदी देने पर सवाल उठाया। याचिका में इसे अवैध और चुनाव के नियमों के अनुसार भ्रष्ट आचरण वाला बताया गया। याचिका में विशेष रूप से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ने और भुगतान करने को चुनौती दी गई थी और इन सभी मुद्दों के कारण बिहार चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी। सुनवाई की शुरुआत में ही न्यायमूर्ति बागची ने सवाल किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 की किस उपधारा के तहत पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग आप कर रहे हैं और किस उपधारा के तहत ऐसा किया जा सकता है। यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की किस धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट को पूरे विधानसभा का चुनाव रद्द कर देना चाहिए। जन सुराज पार्टी के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फ्री बीज के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि एक कर्ज में डूबे राज्य में बिना बजटीय प्रावधान के चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी राशि बांटना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करता है। ये सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर के वकील ने दलील रखी जब जज ने ये पूछा कि किस उपधारा के तहत आप पूरे राज्य के चुनाव को कैंसिल करने और रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जब प्रशांत किशोर के वकील ने यह दलील दी तब सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह याचिका एक तरह की कंपोजिट इलेक्शन पिटीशन है। इसमें पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग की गई। उन्होंने साफ किया कि चुनाव रद्द करने के लिए हर उम्मीदवार के खिलाफ अलग अलग ठोस आरोप होने चाहिए। इसका सही तरीका प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए अलग अलग चुनाव याचिका दायर करना है। प्रशांत किशोर की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने कहा कि वह आचार संहिता के उल्लंघन का बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। यह योजना बिना किसी जांच के 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए घोषित की गई। पात्रता का आधार सिर्फ इतना था कि महिला या उसके पति आयकर दाता न हो या सरकारी नौकरी में न हो। यह घोषणा चुनाव से ठीक पहले हुई जो भ्रष्ट आचरण के दायरे में आती है। इस पर सीजेआई ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी को चुनाव में कितने वोट मिले। अगर जनता नकार देती है तो फिर लोकप्रियता पाने के लिए अदालत का रुख नहीं किया जाना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि कैश ट्रांसफर की ये जो योजना है राज्य सरकार की उसको सीधे चुनौती दी जा सकती थी, जबकि मौजूदा याचिका में पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग की गई। जब याचिकाकर्ता ने फ्री बीज के मुद्दे को अलग करके सुनवाई करने की मांग की तो सीजेआई ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी। कहने का मतलब यह है कि सीजेआई ने यह कहा कि कैश ट्रांसफर की जो योजना राज्य सरकार लेकर के आई थी उसको चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन चूंकि आपकी याचिका में पूरे बिहार के चुनाव को रद्द करने की मांग की जा रही है इसलिए हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे, हम इसको नहीं सुनेंगे। या तो हम इसको खारिज कर दें या आप इसको वापस ले लीजिए। इसके बाद प्रशांत किशोर के वकीलों ने यह कहा कि एक काम करिए, हमारी याचिका में से फ्री बीज को अलग करके उस पर सुनवाई करिए। सीजेआई ने कहा कि ये हम नहीं करेंगे, इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए क्योंकि ये जो मामला है ये पैन इंडिया मामला नहीं है। अदालत ने यह भी साफ किया कि फ्री बीज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अन्य लंबित मामलों पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सीजेआई ने टिप्पणी की कि जो पार्टी चुनाव पूरी तरह से हार गई और बाद में अदालत आती है उसके कहने पर अदालत इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगी क्योंकि सत्ता में आने के बाद वही पार्टी फिर से ऐसा ही कर सकती है। ये बड़ी बात सीजेआई ने कही। यहां आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आचार संहिता 6 अक्टूबर 2025 को लागू हुई थी। इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किए थे।
अब जन स्वराज पार्टी का आरोप है कि इसके बाद मतलब घोषणा होने के बाद इसके बावजूद राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ी संख्या में नई महिला लाभार्थियों को जोड़ा। इस योजना से उनके खातों में सीधे 10,000 रुपये भेजे गए। ये जो राशि भेजी गई वो 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2025 को ट्रांसफर की गई। इस दौरान आचार संहिता पहले से लागू थी। इसके अलावा मतदान से ठीक पहले 7 नवंबर 2025 को भी भुगतान किए गए, जिसको लेकर के विवाद हुआ। चुनाव 2 चरणों में बिहार में हुआ। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण जो था वो 11 नवंबर को था। याचिका में यह भी कहा गया कि इस दौरान जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 1.8 लाख महिलाओं को चुनाव मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया, जो निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ है। इन सभी तथ्यों के आधार पर जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया और नए सिरे से माफ करिएगा चुनाव करने की मांग की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि या तो हम इसको खारिज कर देंगे या इसे आप वापस ले लीजिए। तो जन स्वराज पार्टी के वकीलों ने याचिका अपनी वापस ले ली। अब सवाल उठता है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता है क्या, तो वो भी आपको बताते हैं। इसका सीधा सा नियम है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के तारीखों का ऐलान करती है उसी समय से सरकार पर कुछ रोक लग जाती है। सरकार कोई नई योजना नहीं चला सकती, किसी योजना में नया फायदा नहीं जोड़ सकती और ना ही लोगों को पैसा या मुफ्त चीजें बांट सकती है जिससे वोटर की सोच को प्रभावित किया जाए। अगर कोई योजना पहले से चल रही है तो भी सरकार उसमें लोगों को नहीं जोड़ सकती और ना ही अचानक पैसा भेज सकती है। ऐसा तभी हो सकता है जब चुनाव आयोग पहले से इसकी इजाजत दे दे। बिना इजाजत पैसा भेजना गलत माना जाता है। आचार संहिता का मकसद बहुत साफ है कि चुनाव के समय सत्ता में बैठी पार्टी सरकारी पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल न करे और विपक्ष को इसका नुकसान न मिले। सभी पार्टियों के लिए एक स्थिति हो जहां से खड़े होकर के वो चुनाव लड़े। कहने का मतलब कि जो पार्टी सत्ता में हो उसको किसी तरह से बढ़त न मिले और लिहाजा जो पार्टी विपक्ष में है उसको किसी तरीके से नुकसान न हो।